हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chino साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है। इमरान खान की पार्टी तो जिसे कहते हैं ना, स्मैश कर दी गई है, डेसिमेट कर दी है। और आज इमरान खान ने कहा है कि मेरी पार्टी को तोड़ दें, लेकिन मुझे 4 हफ्ते बाद इलेक्शन जो है वो दे दें। दूसरी तरफ नॉर्मली ये भी बात आ रही है कि दुनिया में कोई बात भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के हवाले के इंटरनल यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो उन्होंने एक टीम भी अनाउंस कर दी है, जिस टीम को वो कहते हैं हुकूमत बात करे। हुकूमत कहती है हमने इमरान खान से बात भी नहीं करनी, एनआरओ भी नहीं देना। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर आपको क्या लगता है तारड़ साहब, ये इमरान खान की सियासत को आप कैसे देखते हैं? ये जो कहा जा रहा है कि जी मीडिया को रोक लिया गया है, सहाफ़ी जेलों में डाल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये जो अमेरिका में भी सुना है वहाँ पे कांग्रेसमैन वगैरह एक्टिव हो रहे हैं, जरा हमें थोड़ा सा बताएं कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, मैम डेफिनेटली आपने बड़ी रेलिवेंट बातें की हैं। जो ये आपने 3 क्वेश्चन, जो इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स और इस वक्त दुनिया क्यों नहीं बोल रही है, 3 बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ना सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी आज कंफ्यूज्ड है कि क्या व्हाट इज आवर डायरेक्शन न्यू, बट अब हमारी डायरेक्शन क्या होगी। उसमें 10 सवालात मेरे जेहन में है। मैं सबसे पहले वो आपके देखने वालों से वो 10 सवाल सामने रखना चाहता हूं और कोशिश करते हैं कि उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन इस वक्त ये है कि एक कंफ्यूजन है कि खान साहब जो है उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल होगा या खान साहब के ऊपर सिविल ट्रायल होगा। उनके वादा माफकुआ कौन बनेंगे? कभी चौहान साहब की बात आती है, कभी फरदौस आशिक अवान साहबा का नाम आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है। बल्कि चले, पीटीआई तो पार्टियां खत्म नहीं होती, लेकिन पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है। और अगर उनको घर में नजर बंद करना है, वो कब होना है? खान साहब अभी मुसलसल वो है मीडिया पे आके थ्रेट भी कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, मेरी बारी आने वाली है, मैं फिर पटे फटे चुक देंगा। एक कंफ्यूजन वो है। और दूसरा एक कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के जेहन में है कि क्या ये एक नई लॉन्ड्री मशीन है कि हर बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो मुसलमान हो जाता है और उसके बाद उसकी करप्शन और जो कुछ भी ये सारा कुछ छोड़ दिया जाएगा? ये क्या नई एक लॉन्ड्री मशीन है जो जो खान साहब ने एक दफा इन्वेंट की थी? क्या उसी टक्कर की एक और नई लॉन्ड्री मशीन खोली गई है? उन लोगों का क्या मुस्तकबिल है जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके, जिनमें खासकर जैदी साहब के हवाले से कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उनके ऊपर करप्शन की बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। व्हेन ही वाज इन शिपिंग मिनिस्टर, लॉट ऑफ एलिगेशंस है उनके पास। वो उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारे पवित्र हो चुके हैं? तीसरा उसमें मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्वेश्चन हर बंदे के पास ईसीएल में जिन लोगों के नाम है, 600 बंदों के नाम है, जिनमें सोना खान साहब का भी नाम है और कई लोगों के नाम है, उसका क्या मुस्तकबिल है? उनको कितने अरसे के लिए ईसीएल पे रखा जाएगा, या उस पे कोई अपील का हक है, या वो व्हाट इज गोइंग ऑन? चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्शंस का क्या मुस्तकबिल है, कब होंगे? इसके बारे में हमारे हुकूमती वजीर एक दो उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपनी हुकूमत, अपनी असेंबली अपनी पूरी टर्म पूरे करेगी वो, और उसके बाद इलेक्शन की बात की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक अंदर की एक लड़ाई इस वक्त हो रही है। एक पिछले दिनों एक नया क्वेश्चन आया था कि उन्होंने जो कमीशन बनाया गया था काजी फायज ईसा साहब की क़यादत में, जब उनको रोका गया तो उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि हुकूमत उसके बाद रिटेलिएट करेगी और वो सस्पेंड करेगी अपना वो ऑर्डर जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उस पे उनको वो फारिग करेगी। उसका क्या मुस्तकबिल है? सुप्रीम कोर्ट का क्या? लार्जर क्वेश्चन ये है, जुडिशरी का क्या फ्यूचर है? ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट भी तो बिल्कुल इसी तरह है। वहां भी रिश्तेदारियां मौजूद हैं और वहां से वो बाल्टियां भर भर के जो है जमानतें देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जुडिशरी के हवाले से, एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जो काजिम फाइज साहब की क़यादत में जो कमीशन बनाया गया था, उनके साथ दूसरे 2 चीफ जस्टिस थे। उससे सिग्नल एक ये भी दिया जा रहा था कि अब एक 2 सूबों की जो चीफ जस्टिस साथ आए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और दूसरे बलोचिस्तान, इनके अंदर भी राइवरी, इनके अंदर एक झगड़ा नया शुरू हो जाएगा, एक और क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं कि इसका क्या मुस्तकबिल है। छठा क्वेश्चन ये है कि जो पीटीआई के लोग आजकल जो रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निकलते हैं,
क्या ये दोबारा पीटीआई में आएंगे, दोबारा बनाएंगे पीटीआई? उसकी वजह ये है कि इसमें वो खुद भी जब चेहरे अफसुर्दा बनाते हैं, रोते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने जब इकट्ठा होना, उन्होंने कहा जी, और खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं कि लोगों को जबरदस्ती तलाकें कराई जा रही हैं, इनके बंदूकें इनके कानों पर रखी गई हैं। तो क्या ये इससे टेम्परेरी फेस है? ये क्या ये 2-3 महीने के लिए है? इसके बाद फिर पीटीआई बनेगी, फिर घेराव जलाओ होगा, फिर नए सिरे से बच्चों को गुमराह किया जाएगा, फिर नए कोर कमांडरों के घर जो अभी रिपेयर किए जा रहे हैं वो फिर जलाए जाएंगे। इसके बारे में भी एक कंफ्यूजन है कि क्या है। 7वां क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं कि बाजवा साहब की अगले दिन तस्वीर जो आई है हमारे आर्मी चीफ साहब के साथ बैठ के, वो एक क्वेश्चन मार्क कर गई खड़ा। वो बिल्कुल उसके बारे में लोग अब कंफ्यूज हैं कि ये क्या है। इसके बारे में मैं 1-2 दफा मैंने कहा था आपको कि आर्मी के अंदर ये देखा गया है कि आर्मी अपने चीफ को नहीं छोड़ती कभी भी, चाहे वो याह्या खान हो, चाहे वो जनरल न्याजी थे। मैंने आपको अर्ज किया था कि हालांकि वो देवर नॉट एक्सेप्टेबल बाय मैनी, लेकिन उनको बड़े आर्मी के एजाज के साथ उनको दफनाया गया था पाकिस्तान के झंडों में। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो आर्मी खड़ी रही आखिरी दिन तक, मान ली बात। लेकिन उसके ऑप्टिक्स जो है वो अभी तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि व्हाट आर द डायरेक्शन, क्योंकि कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट इट वाज अ कंफ्यूजन कि आर्मी चीफ साहब के साथ बैठना उनका, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर नवा क्वेश्चन ये है कि मोदी साहब ने क्वेश्चन एक अपनी राय का इजहार किया था जब वो गए जापान के दौरे पे गए थे। उन्होंने कहा था आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। उसका पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। ये भी एक कंफ्यूजन है। 10वां जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का क्या फ्यूचर है? और उसके बाद आईएमएफ की जब बात मैं करता हूं उससे साथ ये आता है कि आइदर लोग अब कंफ्यूज्ड हैं कि आइदर यू आर गोइंग टुवर्ड्स चाइना। अब चाइना गए, मैं 2 क्वेश्चन यहां पे करना चाहता हूं। एक तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा था, वो दौरा करके गए और साथ ही हंगामे शुरू हो गए। कई लोग कहते हैं शायद ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वो कह के गए थे कि अपने पॉलिटिकल हालात ठीक करें, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, ये भी एक स्पेकुलेशन थी। दूसरे हमारे आर्मी चीफ गए और वहां से $58 बिलियन का वो ट्रेन का पैकेज लेकर आए वापस। अभी तक ये नजर नहीं आ रहा कि आइदर आप आईएमएफ में स्टिल इंटरेस्टेड हैं या नहीं है आप, एक, और दूसरा आप चाइना के कैंप में जा चुके हैं क्योंकि अमेरिका आपको नहीं देख रहा। अब बिल्कुल अमेरिका के लिए आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैं अमेरिका से बैठ के बोल रहा हूं। अमेरिका, मैं हमेशा कहता हूं आपको, आपने कभी तवज्जो इन चीजों पर नहीं दी। खान साहब की लॉबी फर्में काम कर रही हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट। पहली दफा मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात हैं इन्होंने 2 चीजें की थी। मैं जो, बल्कि आपने जो पहले बात कर रहे थे मैं उसके साथ रिलेट करना चाहूंगा। ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने कहा कि हमारे कांग्रेसमैन कंसर्न है, ये दूसरी चीजें कंसर्न है। ये जो पीटीआई खासकर इस हवाले में बड़े स्मार्ट लोग हैं। एक तो देखे ना, मैं वाहिद समझता हूं आज भी इन्होंने लंदन में जुलूस निकाला है और बड़े गलत वहां पे नारे लगाए गए हैं आर्मी के खिलाफ। मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा, उनको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लॉन्ड्री अपने घर में धोनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो यहां बैठ के अगर सियासत करनी है तो यहाँ की लोकल सियासत करें। यहाँ लंदन और वॉशिंगटन डीसी में खड़े होकर नारे लगाने, अपने अपने कपड़े उतारना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, गलत बात है। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये ह्यूमन राइट्स पे जो कांग्रेसमैनों को या दूसरे लोगों को ये कंसर्न कर लिया है, जो लेटर लिख रहे हैं कंसर्न, इन्होंने ये किया था कि जब खान साहब के इनको अरेस्ट किया गया था तो यहाँ पे डॉक्टरों ने अपनी एक नई वेबसाइट बना ली थी, नया ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था। और वो डॉक्टर अब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अपने कांग्रेसमैनों को लेटर लिख रहे हैं। बल्कि मुझे खुद मेल में रोजाना आती हैं चीजें, व्हाट्सएप के ऊपर आती हैं कि ये लेटर है, इसको प्रिंट करके साइन करके अपने कांग्रेसमैन को भेजा जाए। दुख इसमें मुझे ये है कि आप पीटीआई के लिए एक्टिव हैं, पाकिस्तान के लिए एक्टिव क्यों नहीं हुए आप आज तक? आप एक मजहबी कल्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरेस्टेड नहीं है आप। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। ये मेरा दुख है इसमें। और दूसरा, उसमें मैं बल्कि ये कंफ्यूजन है इसके साथ, इनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। आईएमएफ की जान, आपको मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा आपको क्लियर कह दिया है कि वी आर नॉट गिविंग यू द मनी। आप चाहे 20 कलाबाजियां उल्टी खाएं, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसकी वजह यह है, वहां इन्फ्लुएंस है भारत का बहुत ज्यादा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। बल्कि इस वक्त मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कहा है कि अभी पैसिफिक का दौरा है, उसमें उन्होंने बिल्कुल बावर करा दिया है अमेरिका को कि यू आर नथिंग विदाउट अस, यू आर नथिंग विदाउट इंडिया।
तो इन सर्कमस्टांसेस में वो आपके साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों चलेंगे आपके साथ? हाँ, आप अगर पैसे लगाएंगे जिस तरह खान साहब उनको दे रहे हैं लॉबियस्ट को, और यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको मजबूर करेंगे, तो वो टूटी फूटी स्टेटमेंटें देते रहेंगे, जिस तरह खलीलजादा साहब ने अगले दिन इंटरेस्टेड एक दी, उन्होंने ट्वीट किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इंटरनल मैटर्स में उन्होंने दे कॉल्ड राना सनाउल्लाह विद वेरी डर्टी नेम्स। यहाँ पे मैं खलीलजादे के बारे में ये कहूंगा, खान साहब खलीलजादे का ट्रैक रिकॉर्ड को इतना अच्छा नहीं है, ही इज अ बैड लक फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। 3-4 प्रोजेक्ट उन्होंने जो अमेरिका के लिए किए, सब में उन्होंने नुकसान किया अमेरिका का। आप इराक देख लें, लीबिया देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, खलीलजादे ने जो काम किया है वो अमेरिका के गले पड़ा है। आप इज्तनाब करें उनसे, क्योंकि वो उनकी कोई डिप्लोमेसी जहां भी काम की है वो अच्छी नहीं की। अगले दिन उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि मैं लॉबियस्ट नहीं, तो आप फुफड़ हैं पाकिस्तान के। आप पहले कहते थे कि दहशतगर्द कंट्रीज को मैंने करार दिलवाना है। आप जितना अरसा पोर्टफोलियो में रहे हैं, आप अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन जब खान साहब रजीम छोड़ते गए, आप खुफिया तौर पे जाकर मिलना शुरू कर दिया आपने उनसे। या फिर अगर आप लॉबियस्ट नहीं है, तो मैं एक और उसका जवाब ये देना चाहूंगा, खलीलजादे साहब अगर आप लॉबियस्ट नहीं है, ठीक है, पर 5 मिनट के लिए मैं मानता हूं, लेकिन जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं 4 साल का खान साहब का, तो खान साहब ने मेरे ख्याल में जिस तरीके से सीपैक को बंद करके अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व किया है, या तो फिर आप उस काम के लिए आ रहे हैं, या फिर आप किसी और एजेंसी के साथ आप मिले हुए हैं कि पाकिस्तान आर्मी को तबाह करना है, उसको डिवाइड करना है, कमजोर करना है, और एटॉमिक एसेट्स का कुछ करना है पाकिस्तान के। या तो फिर आपकी स्कीम ये है, ये मान लें फिर आप, वरना आपका क्या इंटरेस्ट है? यू आर आइदर यू आर अमेरिकन और आइदर यू आर एन अफगानी। आपको अफगानिस्तान के कंसर्न होना चाहिए या अमेरिका का कंसर्न होना चाहिए। यकलख्त आपको पाकिस्तान की मोहब्बत इतनी क्यों आ गई? यकलख्त शुरू हो चुकी सारा कुछ। मुझे ये आई कैन मुझे इस चीज की बिल्कुल कंफ्यूजन है कि व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सडनली। इसके पीछे या तो डॉलर है, या फिर कोई और स्कीम है, या आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स के खिलाफ जाना चाहते हैं। ये दीज आर ऑल क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि ये वही कंट्री है जिसके पीछे थे आप, इसको दहशतगर्द कंट्री करार दिलवाया जाए। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे चीमा साहब। उसके बाद अगली बात मैं करना चाहूंगा इलेक्शन। खान साहब इंटरेस्टेड है इलेक्शन। खान साहब को मैं ये बताना चाहता हूं, खान साहब आपको इलेक्शन चाहिए क्योंकि आपके ऊपर अरबों रुपए पाकिस्तान के खर्च किए गए आपकी मार्केटिंग स्कीम पर। खान साहब आपको वाकई इलेक्शन चाहिए क्योंकि आपको पाकिस्तान की एजेंसियों ने खुदा का अवतार बना के खड़ा किया लोगों के सामने, और नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया पाकिस्तान से। आपके लिए उन्होंने एक विन विन सिचुएशन बनाई थी। आपको तो चाहिए इलेक्शन क्योंकि आप वो अरबों रुपए की मार्केटिंग करके आपको सामने खड़ा कर दिया गया है। जिस तरह नौज बिल्ला, मैं कहता हूं कि अगले दिन वो अबरारुल हक की अगले दिन वीडियो चली है बार बार, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप आके इसकी इमरान खान की जो है हिफाजत करना इबादत। मेरा मकसद आपको तो ये बनाया है एजेंसियों ने, भाई आपको क्रिएट किया गया वर्सेस एजेंसियों ने नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाला, उसकी लड़की को उसके सामने अरेस्ट किया है, और उसके बाद सालों के हिसाब से खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने हाईवे से पकड़ लिया था। खान साहब आप मैं कहता हूं 10 दिन नहीं निकाल सकते अडयाला जेल में आप। तो खान साहब आपके यू डोंट बिलीव इन द लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं आप। 2018 में तो इलेक्शन जीते नहीं थे, कौन से इलेक्शन की बात करते हैं? 2013 में खैरात में किसी ने आपको एक सीट दी थी मियां वाली से। आप कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन चाहिए आपको? इलेक्शन चाहिए, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखें आप, पहले उनको कंपेन तो करने दें आके। नवाज शरीफ वापस आए, साल एक कंपेन करें तो फिर इलेक्शन कराएं आप। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? और आपने जिस तरीके से, मैं समझता हूं, दूसरा आखिरी बात ये कहना चाह रहा था चीमा साहब, यहां पे मैं जिससे हालांकि एग्री नहीं करता, अगले दिन उन्होंने स्टीवर्ट रोड्स जो है, अगले दिन जो 6 जनवरी का बंदा था, उसको 18 साल जेल दी है मेहता साहब ने, जो जज है, जो इंडियन रिसेंट के जज थे, अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। 18 साल प्रिजन। हालांकि उन्होंने जाके, मेरा मकसद तोड़ फोड़ इतनी लंबी चौड़ी नहीं की थी वहां पे। आपने तो जला के राख कर दिया कोर कमांडर का घर जाके, और आप कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं। आपका भांजा वहां कोर कमांडर की पतलून लेके खड़ा सामने, आपकी बहनें बाहर खड़ी हैं, कोर कमांडर की सारी फैमिली। आप कैसी बात में देखें, और आपकी उनके पास प्रूफ मौजूद है।
और वो फेयर ट्रायल चाहते हैं, वो टीवी चलाएंगे अदालतों के अंदर कि ये आप देख लें, ये खड़े हैं आप। यू कैनॉट डिनाई देम, यू कैनॉट डिनाई देम। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस दफा ये आखिरी है आपका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आखिरी किस्त चल रही है चीमा साहब आपकी, आखिरी किस्त चल रही है, इसके बाद गुंजाइश कोई नहीं है आपके पास। बल्कि मैं ये खासकर मैंने जो 10 क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चन के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। और ये मैं हमेशा ये कहता रहूं, आज भी इसका सारा सोल्यूशन जो है वो हमारे मिलिट्री चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। और जब तक वो खुद सीरियस नहीं होंगे, ये मैंने बल्कि आज ट्वीट की है, ये एनआरओ दे रहे हैं आप लोगों को, कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकला तो अभी तू मुसलमान हो गया तुझा, ये क्या है? ये क्लैरिफाई करें, लोग कंफ्यूज हैं मेरे जैसे, या ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बैठे लोग 25 करोड़ लोग कंफ्यूज हैं यार ये क्या हो रहा है। जो बाहर निकल के कहता जी मैं खान साहब अच्छा जी खुदा हाफिज, वो क्लियर, वो मुसलमान है दूजा टंग दो फड़, ये तो मेरा मकसद ही कोई, ये तो महाराजा रंजीत सिंह टाइप का लग रहा गल आंदे इस तरह ना करो, तुसी कोई क्लैरिफाई करो कि इन्हां बंदे दा की बनना है। हाँ इन्हां हार्श नहीं देनी सजावां, लेकिन इन्हां जो अरबां लुटिया पाकिस्तान नूं ओहदा की बनेगा? पाकिस्तान कैनोट अफोर्ड अनदर लॉन्ड्री मशीन और एनआरओ, और अगर ये करना है तो फिर सबको खुली छुट्टी दो, उनको लुटो मारो सारा जो करो। लेकिन चीमा साहब उसमें ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। दूसरा दुनिया इस वक्त, जिस तरह आप कह रहे थे कि दुनिया अब आपसे वो बातें नहीं करेगी, दुनिया उतनी अब कंसर्न्ड नहीं है। दुनिया का इस वक्त टोटल फोकस यूक्रेन वार पर है, और दूसरा उसके बाद उनका दूसरा इशू फोकस है ताइवान, और ताइवान के साथ अमेरिका का टोटल फोकस है इस वक्त चाइना पर। और इस सर्कमस्टांसेस में आप पहले ही काबल, फॉल ऑफ काबल के बाद इररेलेवेंट हो चुके हैं। अगर कोई छोटी मोटी रेलिवेंसी आपकी है तो वो इंडियन आपको आगे नहीं देंगे, आने देंगे भारत वाले, बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। आपको चाहिए कि आप अपने यहां से ना मंजी बिस्तरा संभालें और बीजिंग का रास्ता देखें, उसके बगैर आपके पास कोई गुंजाइश। सीरियस हो सी पैक पे, सी पैक के लिए सीरियस हो, नेशनल इंटरेस्ट देखें, कमीशनें लेना बंद करें उनसे। ये जो वहां आप दुबई में कमीशनें वसूल करते रही हैं आपकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, आप वो तरीका बंद करें, ये गलत बात है। नेशनल इंटरेस्ट देखें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें और उस पे फोकस करें, क्योंकि आपके पास अमेरिकन अब आपको मेरे ख्याल में मजीद आपको नहीं करेंगे, बल्कि रफ हो गया। अगला अगर प्रेसिडेंट आता है रिपब्लिकन तो रफ होंगे आपके साथ, क्योंकि वो समझते हैं रिपब्लिकन के काबल में जो हमारे साथ हुआ उसके उसमें आपका हाथ था, या यू हैड फैसिलिटेटेड तालिबान। आप भाग कर फौरन गए, आपने काबल में चाय पी, फिर आपने असेंबली में कहा कि शक्ल तोड़ दिए, फिर आपने अपनी मस्जिदों में झंडे इस्लामाबाद के अंदर लगाए, तालिबान के झंडे, आपने जश्न मनाए। तो वो तालिबान जो है वो, जिस तरह मैं आज आपको थोड़ी सी बात, वो किसी ने कहा था कि भुट्टो साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका हैज अ मेमोरी ऑफ द एलिफेंट, ये अपनी बातें नहीं भूलते। बल्कि मैं आज एक और आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने राजा बाजार में उन्होंने भी एक लेटर लहराया था, और खान साहब ने भी उसी की बिल्कुल कॉपी की थी, लेटर लहराने वाली। लेकिन खान साहब आप भुट्टो नहीं बन सकते। वो दूसरा बेनजीर भुट्टो जिस तरह सखर जेल में थी, आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, बड़ी गर्मी थी वहां। बल्कि उनकी तो सारी लीडरशिप ही भाग गई है, सिर्फ जेल में उनको डाला गया तो वो माफिया मांग रहे हैं। लेकिन ये तो इसी सिलसिले में मैं एक आर्टिकल लास्ट में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इसी सिलसिले में एक आर्टिकल मैं अगले दिन पढ़ रहा था, कहते हैं भुट्टो साहब अपनी जेल के सेल में बैठे हुए थे, तो उनके जेल के अंदर कोड़े मारे जा रहे थे पीपल्स पार्टी के वर्करों को। तो एक नौजवान लड़का था, तो उसको जब कोड़ा मारा जाता था तो वो जी भुट्टो का नारा लगाता था। तो भुट्टो साहब सुन रहे थे अपने उसमें से सेल में से। तो दूसरे दिन जब बेनजीर आई थी तो उन्होंने कहा था, ये वर्कर जो जिसने कल कोड़े खाए हैं, इसको मैं चाहता हूं कि तो आप पार्टी में आगे लेकर आए, ही कैन बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। और उस बंदे का नाम वो जहांगीर बदर था, उस बंदे का। तो ये चीमा साहब, ये पप्पू कंपनी थी या पप्पू पार्टी थी, ये सी क्लास गाड़ियों से उतरी मर्सिडीज से, और जेल की सी क्लास से ये घबरा गई एक दिन में। किस तरीके से सफाई से कहते खान साहब अस्सलाम वालेकुम, खान साहब हु खान साहब। लेकिन ये कि खैर ये जहां से आए थे वहां चले गए वापस, ये इसी तरह लाए गए थे जहाजों पे बिठा के, बोरियों के हिसाब से खरीदे गए थे ये, और वो वापस अपने अपने घरों को वापस चले गए वो। लेकिन ये कि खान साहब ने मेरे ख्याल में
जो एक अटेम्प्ट थी कि आर्मी को डिवाइड करना, आर्मी को जलीलो ख्वार करना, ये नहीं पता कि एक आर्मी, मैं आर्मी की सारी चीजों को मैं इंडोर्स नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। बल्कि आर्मी के हवाले से आज मैं बताना चाहूंगा आपको, बल्कि आज यहाँ पे एक इनसाइडर न्यूज है, इनसाइडर यहाँ पे एक चैनल है, उन्होंने पाकिस्तान, उन्होंने 145 मुल्कों की फौज आर्मीज का मुआजना किया उन्होंने। एंड आई वाज सरप्राइज, मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर आई है, 9 नंबर पे थी 2022 में, और वो दे केम टू और 7वें नंबर पे आ चुके हैं। आज उन्होंने तफसील बताई है उन्होंने उसमें कि 37,000 टैंक्स है, 14,000 फाइटर तैयार हैं इनके पास, पाकिस्तान आर्मी के पास। और उन्होंने रैंकिंग बताई है कि पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर, भारत की आर्मी चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना की, दूसरे नंबर पर रशिया की, और नंबर 1 अमेरिका की। आई एम सरप्राइज। और उस आर्मी 6,000, उन्होंने कहा कि 6,54,000 फोर्सेस स्ट्रांग है पाकिस्तान आर्मी। और आज मैं समझता हूं, आज आपके एक मुस्लिम लीग नून के सियासतदान थे, उन्होंने बड़ी मैं उनकी एग्री करूंगा इस बात से, उन्होंने ये कहा कि 6,54,000 बंदे जो हैं, एक इतनी बड़ी ताकत, भारत की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा उसके सामने खड़े हैं, तो आपको संभालना उनके लिए कौन सा मुश्किल था अगर सोचा जाए। लेकिन है कि वो मेरा ख्याल बर्दाश्त करते रहे, लेकिन लेट किया उन्होंने मेरे नजर में। वो खज्जर जलील ज्यादा हुए हैं आर्मी वाले, इनको इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कि चले, ये फिर तजर्बा भी उन्हीं का था, एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं का था, इमरान प्रोजेक्ट भी उन्हीं का था। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है वो बच्चा, जो कई कहते हैं बच्चा किसी का बिगड़ जाए तो बाप को वो गिरबान से पकड़ के 2 थप्पड़ कई दफा मार लेता है, वो इस तरह के हालात बने हैं पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब आप। लेकिन तारड़ साहब 2 बातें मैं पूछना चाहता हूँ और करना भी चाहता हूँ इसमें। एक तो ये है कि आज इमरान खान ने फिर कहा है, उन्होंने कहा मुझे रेंजर्स ने पकड़ा था, जो कि फ़ौज है, मिलिट्री है, और मेरे वर्कर्स जो हैं वो फिर जीएचक्यू और कंटोनमेंट में ना जाते तो कहाँ जाते? और उन्होंने जाके वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया, यानी कि जीएचक्यू गए, एयर बेस जलाई, इतने कोर कमांडर, हालाँकि वो इसको भी पीसफुल कहते हैं जो उन्होंने किया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अगर रेंजर्स पकड़ेगी तो लोग भी तो फिर रेंजर्स और फौज के घरों के सामने जाएंगे। लेकिन तारड़ साहब एक और भी बात करना चाहता हूँ, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गुजरा है 28 मई, और आपने भी बात की कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 7वें नंबर पे है, भारत की चौथे नंबर पे है। हमारे पास मजबूत फ़ौज भी है, न्यूक्लियर वेपन भी हमने टेस्ट कर लिए। तारड़ साहब आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी पैसे लगाएं, हम इंसानों पे भी पैसा लगाएं? हमने फ़ौज और इतना कुछ तो बना लिया, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स तो बहुत बड़े खड़े कर लिए, लेकिन वो जो हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, वो यहाँ जो हमें इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए था। आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदानों की ये कोई डायरेक्शन हो सकती है, गो के हालात तो ख़राब है, या कि फौज इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट पंजाबी साढ़े पंजाबी जाते ने इंजन खुल गया तो इंजन बंद करना, हूँ इंजन खुल गया इन्हों का, हूँ इंजन जोड़ना है, तो इंजन बंद कर रहे हैं वो इनका, इमरान खान का। तो आपको लगता है कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए? और अभी ये जो डिफेंस भी है, न्यूक्लियर भी है, मिसाइल भी है, फौजें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पे भी देखना चाहिए। कल हमने यौम तकबीर मनाया, लेकिन इंसानों पे उस तरह पैसा नहीं लग रहा जिस तरह पे लगना चाहिए, और ये ऊपर में आपस में लड़ रहे। तारड़ साहब इस हवाले से कोई पैगाम दें। चीमा साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पाकिस्तान पढ़ते ही नहीं है। तो उनको पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। कल परसों एक टीवी चैनल पे मुझसे उन्होंने पूछा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये सियासत, पाकिस्तानी सियासत के बारे आपका इसके बारे में क्या ख्याल? मैं कंफ्यूज हूं, मैं बताना चाहता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तानी सियासतदान इंटरेस्टेड है अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड। मुझे ये बताएं, ये तजाद देखें कि यहां वाले तड़प रहे हैं उधर के लिए। ये इतने पिपल पार्टी बना के फिर दिन पे नून लीग कितने बैठी, पीटीआई के 2-2 तड़े बने थे, रोज एक दूसरे लड़ते हैं। और ये उधर में इंटरेस्टेड है और वहां के जो है वो सारे इधर में इंटरेस्टेड है। देखिए कंफ्यूजन एक कैसी कौम का। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे जब पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं? खान साहब ने कभी अपने बच्चों को कहा है कि पाकिस्तान आओ?
खास आप क्यों पाकिस्तानी बच्चों के बारे में सोचेंगे जब अपने बच्चे लंदन में? कौन सोचेगा? आपके नून लीग वाले सारे लंदन बैठे हैं, पीपल्स पार्टी वाले बाहर से पढ़ के आ चुके हैं ऑक्सफोर्ड से। क्यों फिर ये आपके बच्चों की बात करेंगे? आपको मैं चीख चीख के मर गया हूं, खुदारा पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी लीडर ढूंढ लो अपने यार, खुदा दा नाज अपने जैसे। ये इंपोर्टेड चीजों के शौक में तुमने जो इंपोर्टेड चेहरे रख लिए हैं, ये सोने सोने बंदियां ਨੂੰ वोट बना देने ला पाਉਂਦੇ जिन्हों ने प्लास्टिक सर्जरियां कराइयां ने, वाल लवाए ने, एक ड्रामा धोखा, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं पाकिस्तान की एजेंसियां भी कोई बनाती है, कोई पाकिस्तानी बंदा बनाओ यार, ढूंढो कोई जिसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। ये तब ही होगा जो आप मैं बात आपसे कर रहे हैं, जब कोई मैं चीमा साहब पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, डेवलपिंग कंट्री जो जहां तालीम के हालात नहीं है, वहां तरक्की होती है सिंसियर डिक्टेटरशिप के साथ, या सिंसियर किंगशिप के साथ, या सिंसियर मानार्की हो, उसके बगैर वहां तरक्की नहीं होती। वहां फ्रॉड होता है, कमीशनें होती हैं, वहां किकबैक्स होते हैं, वो जो हो रहा है पाकिस्तान में एग्जैक्टली जो हो रहा है, बिल्कुल उसमें पॉलिटिकल साइंस ने सही कहा था कि जो भूखे मुल्क होते हैं, जहां तालीम नहीं होती, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता, जहां अदालतें, अब मैं खास अब बार बार कहते हैं जी मैंने रेंजर ने फाड़ लिया, अदालतें तो फेल हो गई थी, वो बाल्टियों में भर भर के जमानतें दे रहे थे आपको। आपको कौन पकड़ते? कौन पकड़ बताए ना, इंडियन आर्मी ने पकड़ना था आपको? किसने पकड़ना था आपको? रेंजर्स ने ही पकड़ना था ना आगे, बल्कि ज्यादती की, उन्होंने छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन आपको मर्सिडीज में बुलाया गया, उन्होंने फरमाइश की मर्सिडीज लाओ, आलू कीमा लाओ इसके लिए, मेरी अम्मी सलाम कह रही है। तो कौन पकड़ता आपको? मैं तो दुख है मुझे रेंजर्स पे, और आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए रेंजर का, आपके प्लस्तर उतार दिए। आप अब कहते हैं मैं जाके नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ों में चढ़ूंगा एक दिन में। मैंने तो कल टैक्स किया, मैंने कहा पाकिस्तानी रेंजर तो सेंट्स हैं, ये तो बुजुर्गाने दीन है, ये लोग जो रेंजर है। उन्होंने शौकत खानम में जो टांग ठीक नहीं हो सकी, उसका इलाज 5 मिनट में कर दिया। कितना बड़ा धोखा है मेरा कौम के साथ। हाथ में तस्बीह, एक दिन में टांग का प्लस्तर उतर गया। अमेजिंग, मिरेकल, मिरेकल। चीमा साहब को पूछने वाले नहीं। बच्चे जो पाकिस्तान के जो 20-20, 25-25 साल के अब जो जेलों में सड़ रहे हैं, कासिम और सलमान को कभी कहा इन्होंने आए मैं, अच्छा कभी ये क्यों नहीं कहते जी मैं छोड़ता हूं, मेरे बच्चे आके तहरीक आगे चलाएंगे, ये मूवमेंट पाकिस्तान को जो हकीकी आजादी की है, मेरा बच्चा सलमान इसको आगे लेके चलेगा। देखिए ये कुर्बानी, ये रोज जो कहते हैं यजीद यजीद, ये कहते थे ना, अब सर नहीं, अब करबला में सर अब कटेगा नहीं सर, तो आवे ना सुलेमान ते कासिम, फिर अगे मूवमेंट अगे लेके चले। कैसा धोखा दे फ्रॉड यार, कैसा धोखा तब आपको लगता है फिर पाकिस्तान में कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी मिडिल क्लास तो कॉम्प्रोमाइज है। चीमा साहब मैंने 1985-86 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के एक दफा कहा था, 1985 में देख ले, मैंने कहा ये पढ़े लिखे, जब अब सिल्वर मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ में सिल्वर मेडल, मेरा एक सीनियर बंदा था, उसको लेक्चरशिप नहीं दी गई थी, सिल्वर मेडल था मैथ का उसका, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिया थे, रिटर्न एग्जाम बंद कर दिया था, सिफारशी आने शुरू हो गए। मैंने फिर 1985-86 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठ के कहा था कि ये पढ़े लिखे बेरोजगार जो है ये इनकलाब लेके आएंगे, लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं फेल हो गया उसमें। मैं ये भूल गया था कि आपके डीएनए नहीं है, आपके इनकलाब के लिए डीएनए जरूरी है। आप आज तक ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप मुगलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आज आप इनकलाब लाएंगे, आप उनके खिलाफ इनकलाब लाया, आप लेकर आए, उन सदियां आपके ऊपर रूल करते रहे, सदियां आपकी, उन्होंने शक्लें तब्दील कर दी हैं। आपकी जो शक्लें, ये शलवारें कमीजें जो आपके सारा कुछ है, ये नहीं है लोकल कल्चर। ये उर्दू क्या बोलते हैं आप और मैं ये बोलते हैं, ये लोकल हमारी जबान नहीं है, ये पर्शियन है, ये पर्शियन है, दूसरी जबानें हैं, टर्किश जबान है। आप उज़्बेक यहाँ पे आके बाबर और ये आपको पुलाव खा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, आज कबाब खा रहे हैं, सारी उनकी डिशें हैं। हम लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया, कल्चर तब्दील कर लिया इन्वेडर्स के साथ। इन कौमों से आप कहते हैं इनकलाब लेकर आए। जो लोग अपने मजहब शक्ल, इन्वेडर्स आए, गिनती के लोग थे, गिनती के। ब्रिटिश आए तो उनकी तरह बाल कटाने शुरू कर दिए, टाइयां, सारे तमाशे उनकी तरह, अंग्रेजी पढ़ पढ़ वो। उधर से वो पर्शियन आए तो फारसी पे उर्दू बना ली। उर्दू जबान हमारी नहीं है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन ये कि ऐसी कौमों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सुरख इनकलाब लेकर आए, ये पॉसिबल, ये दुख, ये मैं हिस्ट्री में पढ़ा है
कि इनकलाब के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब वो आप चाइना का मैंने देखा है रेवोल्यूशन, रशिया का मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म को एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ता रहा हूँ। दैट इज़ नॉट इन योर डीएनए, अफ़सोस के साथ। सही कह रहे हैं तार साहब, लोगों को ये कहते थे इनकलाब आएगा, और वो जो बच्चे कोर कमांडर के घर के अंदर चले गए, आग लगाई, वो वीडियो बना रहे थे इनकलाब आ गया, नहीं, पाकिस्तान बाहर निकलो। नहीं, अब वो पाकिस्तानी, वो कोई 10-15 बच्चे अंदर हैं, पाकिस्तानी सारे जड़े ने तमाशा वेंदे ने पे। तो इमरान खान ने तो लोगों के साथ नहीं, किया इमरान ही खान है। कह रहे हैं दहशतगर्द है। उन्होंने कहा ये हमारे वर्कर नहीं है, ये दहशतगर्द है। ਉਹ ਦੁਰਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਐਮਐਸਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਈ ਨਵੇਂ ਉਹ ਵੀਪੀਐਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ तो करदा ਪਿਆ करदा ਸੀ जिस टाइम फड़िया नहीं सी गया वो तो बेचारा उनको तो उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा ये जितने जो अंदर गए थे ये तो हमारे लोग ही नहीं, तो ये तो या तो ये एजेंसियों के लोग थे या दहशत गर्द हैं। देखे जुल्म खुद आ गए, जुल्म चले ठीक। बस अब फिर कौन सा पहली दफा हुआ है, 76 साल का ड्रामा है, कोई एक दफा ड्रामा हो तो तब है, लेकिन है किस्त आखिरी चल रही है। उसकी वजह यह है कि अब ना आपके देखें, मैं छोटी सी बात, चीमा साहब आपको सब 310 रुपए का आपका डॉलर, आज तक किसी बंदे ने आपको इकोनॉमिक पॉलिसी बताई हो, किसी एक पार्टी ने मिलकर आपको यह बताया हो कि कोई डिजिटल पाकिस्तान का नाम लेता है यहां? कभी किसी ने सोचा है कि बच्चे 9 लाख बंदा भाग गया यहां से अभी रिसेंटली, ये बंदे ये जो यहां से भाग रहे हैं बेचारे मजदूरियों के लिए, इनको रोका जाए। और आपकी सड़कें बनाने के लिए चाइनीज आ रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट टर्किश आ रहे हैं करने, अपने बेचारे जाके सारे मजदूर मिडल ईस्ट में जलील हो रहे हैं सारे। किसी ने सोचा है किसके बारे में? सोचेगा क्यों? जो भी इस वक्त ऊपर बैठे हैं सबके बच्चे लंदन में, अमेरिका में, टोरंटो में, सब आप देख लें, सर्वे कर लें आप। मेरी यही तो गुजारिश थी कि ये जिन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इनके अरबों का हिसाब है भाई, ये तो लुट के खा गए। उसका क्या बनेगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बस। मैं समझता हूं फिर तो वर्थ है 2-3 अरब रुपया जो लूटा हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अच्छा जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वापस जा रहा हूं अमेरिका। ये सारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, डुअल सिटीजन है सारे, ये सारे बाहर से आए। वो इब्रारुल हक साहब है ना, पाकिस्तान के बड़े सिंगर, वो अगले दिन उन्होंने वीडियो बनाई कि रो रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अभी की लाइव वीडियो चल रही है, वो उधर लंदन में वो अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के इनाग्रेशन है, तो गाने गाने पिल्लो होते ये थे वो, और लोग उन्हें तनकीद कर रहे हैं 4 दिन पहले तो रो रहा था। इतना तुम्हें दुख है इमरान खान की पार्टी छोड़ने का, इतने तो गाने नाचे करने। ये तो तमाशे हैं इनके, ये तो क्या, ये तो बेवकूफ़ बनाया हुआ तार साहब इन लोगों ने। अल्लाह ताला ही पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इन लोगों के हाथों तो जो है वो हमें मायूसी और पिछले 10 साल से क्या-क्या दिखा रहे थे, और कौम का इन्होंने क्या असर कर दिया है, बच्चों का, मासूम बच्चे, बच्चियाँ जिनको कुछ पता नहीं है। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि इमरान खान चाहते हैं वो ताकतवर हों, मैं चाहता हूँ पार्लियामेंट ताकतवर हो। जिस बंदे ने अपने आप को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, उसने पाकिस्तानी यूथ को क्या पैगाम दिया और उसने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली तार साहब। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।